नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र चल रहा है तो देश की निगाहों में इस वक्त संसद की कार्यवाही है और आज संसद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत होनी है और उसके लिए जो समय है वो 16 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर विपक्ष को भी जवाब चाहिए था और देश की जनता भी जानना चाहती थी कि क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ जानना है। लेकिन हम आज इस मुद्दे पर बातचीत करने बैठे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत करना, चर्चा करना, जिसके लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से 2 घंटे बर्बाद हो चुका है। इस 16 घंटे में से हर्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ है और हम आपके सामने इसी पे बात करेंगे कि क्या हर मुद्दे पर हंगामा करना जरूरी है। हर्षित, ये हंगामे की तस्वीर देखकर हम लोग सुबह 11 बजे से इतनी उम्मीद के साथ थे कि आज जब सांसद बोलेंगे संसद के अंदर तो कुछ ऐसी बातें होगी जो शंकाएं लोगों के जहन में है वो भी निकल जानी है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी सवाल है उसका जवाब मिल जाना है। लेकिन 2 घंटा बर्बाद हो गया हमारा। देखिए, देश के अंदर जो संसद चलती है उसको करोड़ों लोग देखते हैं कि संसद में क्या होने वाला है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा। और इस बार जो बहस का मुद्दा था वो काफी अहम था, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम हो। और विपक्ष ने कहा था कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो सरकार ने कहा ठीक है, हम समय देते हैं आपको, आप सोमवार को आइए, 16 घंटे आराम से बातचीत होगी। लेकिन आपने भी देखा, जैसे हम ऑफिस आए थे, आपने भी देखा कि जैसे ही हमने लोकसभा टीवी ऑन करी और जो दृश्य हमारे सामने था, आते ही वो विपक्षी सांसद बेल में चले गए। और मतलब जब चर्चा हो रही है, जब देश के इतने अहम मुद्दे पर, तो जाने की क्या जरूरत थी। मतलब अभी बोलने ही नहीं दिया गया, बोलने ही नहीं दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई सांसद कुछ बोल रहे हैं और उसमें कोई आपत्ति है, वो आपत्ति किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, ट्रंप की स्टेटमेंट को लेकर, या बहुत जल्दी क्यों आप लोगों ने सीज फायर कर दिया, क्योंकि अभी अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया था कुछ ही देर पहले कि अगर हमारी सेना को और वक्त दिया जाता तो पीओके हमारे हाथ होता। ये ठीक है, ये विपक्ष का नहीं, सबका मानना है। लेकिन हम सुने तो सही कि सरकार का इस मुद्दे को लेकर पक्ष क्या है। विपक्ष ने सुना ही नहीं है अभी सरकार को। लेकिन रीमा, जिस तरह से अपन देख रहे थे कि राजनाथ सिंह जी भी, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे पीएम मोदी हो, तो वो भी अपनी बात संसद में रख सकते हैं। मतलब कहा था कि हम भी अपनी बात रखेंगे। और विपक्ष की ओर से भी जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो एलओपी राहुल गांधी, वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब बात रखनी है तो उसमें हंगामे की क्या जरूरत है? क्योंकि आप चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे ग्रीष्मकालीन हो, हमेशा अक्सर ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिलती है जहां पर देश की नीति बनती है, जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर बिल पास होते हैं, इतने अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। तो उस समय इस तरह के दृश्य देखना वास्तव में ये दुखद है कि जो हमारे माननीय सांसद है, जब माननीय सांसद हैं, जब वो सदन में जाते हैं, तो वो क्या मतलब दृश्य जो होता है ना हंगामे का, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब एक सार्थक चर्चा हो सकती है। जब हम सांसद कहते हैं तो 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, उनकी जिम्मेदारी इन सांसदों के कंधों पर है। और ये वहां से बैठकर तय करते हैं कि हमारे जीवन में जितना भी हेरफेर हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये इनके बनाए हुए नियमों का असर हमारे ऊपर होता है। और एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का मसला नहीं है, सिर्फ ये एक चर्चा का मसला नहीं है। रिपोर्ट्स कई ऐसे आ गए हैं जिसमें जो आंकड़े कहते हैं कि करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है। मतलब संसद का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है और उस संसद को चलाने और उस सारे प्रोसेस में बहुत पैसे खर्च होते हैं और वो पैसे की बर्बादी ये सभी सांसद मिलकर करते हैं। किसी भी मुद्दे पे मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर का मसला नहीं है। हम आज आपके सामने इसलिए बैठे हैं कि क्यों बार बार संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, क्यों हो हंगामे की भीड़ चढ़ जाती है संसद की कार्रवाई और क्यों बोलने नहीं दिया जाता है। हर मुद्दे पर हाँ, सरकार की किसी बात से आपत्ति हो सकती है, वहां हंगामा जरूरी भी है। हंगामे का मतलब ये नहीं कि आप शोर मचाए, एक दूसरे पर कुछ फेंकना शुरू कर दे, आप बिल में आ जाए। आप हंगामे के तौर पर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप काट सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। रीमा, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चों से मिला था, तो वो जाहिर है कि वो लोकसभा की कार्रवाई देख रहे हैं टीवी चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि हमारे सांसद चिल्लाते क्यों हैं संसद के अंदर, बात अच्छे से भी तो कही जा सकती है ना। तो मतलब जो बच्चे थे, मतलब यूनिवर्सिटीज के, वो जो दृश्य देख रहे, तो उन्होंने खुद ये बोला, तो उसका जवाब तो मेरे पास नहीं था, तो मैं क्या बोलता। तो मतलब उन्होंने मुझसे सवाल किया कि अब मैंने कहा कि यार जब तुम किसी माननीय से मिलो सांसद से, तब आप उनसे पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास तो इसका जवाब नहीं था कि अब क्या बोले। उन बच्चों का एक क्यूरियोसिटी होती है ना, ये लड़ क्यों रहे हैं, जब बात अच्छे से कही जा सकती है। तो एक चाहे बात
बेसलीका हो, लेकिन कहने का सलीका होना चाहिए, हाँ, है ना? लेकिन इसमें मसला लेकिन ये भी है कि ये जरूरी नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो वो हंगामा कर रही है। ये सारी पार्टियों के लिए बातें लागू होती है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आज बीजेपी विपक्ष में होती तो बीजेपी का भी सुलूक यही होता, एनडीए के तमाम नेताओं सांसदों का सुलूक यही होता। तो आखिर हमने बार बार संसद, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, इससे पवित्र शब्द कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हैं तो उस मंदिर में जाकर हम हो हंगामा करेंगे, और हो हंगामा करने के दौरान क्या सांसदों को इस बात का ख्याल रहता है कि कितनी निगाहें हमें देख रही हैं, और वो उम्मीद से है कि उन्हें जानना है, सुनना है, जिसमें से हम तो पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है खबरें चलाना और आप तक खबरें पहुंचाना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर कुछ ऐसी बात आती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। रीमा, एक सवाल था, जो 16 घंटे थे उसमें 2 घंटे तो वेस्ट हो चुके हैं, अब जो रिमेनिंग हावर्स हैं, तो आपको लगता है कि सार्थक चर्चा हो पाएगी? चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी बात सुनी जाए, फिर जवाब दिया जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो आपको लगता है जो जितने भी अब हावर्स बचे हैं उसमें कम से कम बातचीत होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये हंगामा ऐसा कोई भी सत्र नहीं है। आपने पहले भी जिक्र किया, चाहे शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, हर सत्र में हमने हंगामे देखे, और उसी हंगामे के बीच में बिल भी पास होते हैं, उसी हंगामे के बीच में चर्चा भी होती है, उसी हंगामे के बीच में दोनों पक्षों की तरफ से, पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब भी होते हैं। तो वो होगा ही होगा। अभी ये कोशिश की जा रही है कि अगर हम 2 घंटे स्थगित कर चुके हैं तो शायद जो विपक्षी खेमा है उनको लगे कि नहीं, ये वक्त बर्बाद हो जाएगा, और थोड़ी शांति, जब राजनाथ सिंह को बोलना हो, पीएम को बोलना हो, अमित शाह को बोलना है, उसी बीच में बोलेंगे, हंगामे के बीच में ही बोलेंगे, और वो कंटिन्यू आप देख रहे हैं, 1 घंटे का भाषण हो, 30 मिनट का भाषण हो, होना ही होना है बातचीत। हाँ, हमें अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे हमारा बर्बाद हो गया। नहीं, अभी राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया इस हंगामे की वजह से, जैसे हम अभी शूट करने से पहले अपन, तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे मेरे को जो जवाब देना होगा मैं संसद में दूंगा। तो अभी उनका ये वक्तव्य है, लेकिन संसद तो आपको पता ही है कि हंगामा 2 घंटे वेस्ट हो चुका है, तो क्या लगता है कि आगे वो जवाब दे पाएंगे अंदर? हाँ बिल्कुल, मैं बोली कि सबका समय है और बोलना ही है इस मुद्दे पर। ऐसा नहीं है कि ये पूरी चर्चा बेकार जानी है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई बिल पास होना हो और तब भी हंगामा होता है, और बहुत ज्यादा। आज तो हंगामा उतना नहीं हुआ है। आज संसद की कार्यवाही क्यों बार स्थगित की जा रही है? आप देखना, जब पीएम बोलेंगे तो भी इतना ही इसी लेवल का हंगामा होगा, लेकिन तब कार्यवाही स्थगित नहीं होगी। जब राजनाथ सिंह बोलेंगे या फिर इसके अलावा राहुल गांधी जब बोले, उस समय भी हंगामा, और तब बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे होंगे, बीजेपी के सांसद हंगामा कर रहे होंगे, और तभी भी संसद की कार्यवाही चलेगी। अभी 2 घंटे बर्बाद किया गया है, और हमें उम्मीद है कि शायद अब इसके बाद कोई नेता, कोई सांसद बोले और हम सुन सके कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एग्जैक्ट क्या हुआ था।